जो मैं हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे मीडिया के साथ जो है उनको हम शेयर करें कि हमारी प्रोग्रेस क्या है। और इसके साथ साथ हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम श्योर एक्चुअली एंड मुझे लगता है कि हमारा एम्स जो है जल्दी कमीशन हो जाएगा। हम इनिशियली जो है आपको वहाँ पर ओपीडी और डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो हैं वो जल्दी स्टार्ट कर देंगे जब भी कमीशन होगा। दिस फैसिलिटी विल बी देयर। लेकिन आपको मालूम है जब भी हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं उसमें खाली ओपीडी और डायग्नोस्टिक नहीं होती हैं, वहाँ पर लॉट ऑफ अदर फैसिलिटीज़ होती हैं। हमारा कुछ इक्विपमेंट है जो इम्पोर्टेड है, वो कुछ इक्विपमेंट वहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, कुछ अभी ऑन द वे है, कुछ जनवरी में। जैसे हमारा MRI 3 टेस्ला मोस्ट मॉडर्न जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। हमारा CT स्कैन जो है 2 आ रहे हैं, बाई 15 तक जो है एक इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह डायग्नोस्टिक सर्विसेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी अगर आप नया मकान बनाते हैं उसको भी पूरा क्या स्मूथ जो बनाने के लिए 1 साल लग जाता है, बट आई कैन एश्योर यू कि विद इन कम 6 मंथ दिस आवर होल एम्स विल बी स्मूथली फंक्शनिंग। क्या होता है कि जब आप अभी हम इमीडिएटली जो है वो इमरजेंसी पेशेंट नहीं लेंगे, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट के लिए फुली फंक्शनल OT होनी चाहिए, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट होना चाहिए, आपके जो है वो नर्सिस का जो है हमारे पास एज ऑन टुडे 500 नर्सिस हैं जिनको हमने 6 महीने की ट्रेनिंग जो है एम्स दिल्ली से कराई है सब एरिया में। एक्चुअली दे आर एक्सपर्ट टू वर्क इन एनी एरिया। हमारे पास एज ऑन टुडे 85 फैकल्टी मेंबर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिटीज़, और कुछ हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चल रहा है उसमें और डॉक्टर जो हैं अभी जैसे 85 हैं, हमारे टोटल 187 फैकल्टी सेंक्शन। हाँ ये है कि ना हम नहीं चाहते कि हमारा एम्स जो है एक जनरल मेडिकल कॉलेज के लिए या जनरल हॉस्पिटल के लिए स्टार्ट करें। दिस विल बी ए रेफरल हॉस्पिटल, पर उसमें भी हमने 2 चीज़ें रखी हैं। जो लोग वॉकिंग आएंगे उनके लिए एक डिफरेंट एरिया होगा, वहाँ डॉक्टर्स बैठे होंगे, वो उनको देखेंगे, पूरा टाइम देंगे, जो भी उनको इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो कराएंगे। उसके बाद लगता है कि इनको जो है सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट चाहिए और फिर उस एरिया में उन डॉक्टर के पास रेफर कर देंगे। सेकंड ये होगा कि सिंस मैंने जैसे कहा कि हमारा टोटल कंप्यूटराइज हॉस्पिटल होगा, ऑनलाइन होगा, डिजिटलाइज होगा, तो कुछ जो है अपॉइंटमेंट सिस्टम होगा। जैसे जो है आप ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और जिसके साथ उनको अपॉइंटमेंट मिली है फिर डायरेक्टली उसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट वहीं भेजेंगे कि वहाँ पर। तो बोथ सिस्टम विल बी देयर एक्चुअली। और जो वॉकिंग पेशेंट आते हैं उनको एक एरिया में हैंडल करेंगे, लगता है कि इनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास भेजेंगे। ऐसा एक सिस्टम डेवलप करेंगे। डॉक्टर साहब इसी से जुड़ता हुआ जो है मेरा सवाल ये है कि जैसे बहुत से जो बड़े बड़े नाम हैं मेडिकल सेक्टर में वो आज की तारीख में जम्मू आ चुके हैं, और बहुत से जो है वो आने वाले हैं आने वाले दिनों में। एम्स जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो काफी हटके है, हिली रीजन है, बहुत से रिमोट और फॉरवर्ड एरिया में लोग रहते हैं। कई बार किसी का यहाँ पहुँचना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या एम्स ने ये अंडर कंसिडरेशन रखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो खुद जो है डोर स्टेप पे एम्स ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करे उन लोगों के लिए कि वो जो है वो फैसिलिटी, वो बेनिफिट एम्स का फुली जो है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव रेज दिस क्वेश्चन। हमारा ये है, एक तो जो डिफिकल्ट सपोज करो जैसे लेह लद्दाख है या डिफ़िकल्ट एरिया हैं, भद्रवा है या उसके पीछे से कोई भी इमरजेंसी आती है तो some patient has to be airlifted, या कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं या कुछ मिलिटेंसी होती है, दे आर शिफ्टिंग एक्टिव, उसके लिए एक तो हेलीपैड का हमने प्रोविजन वहाँ कर दिया है बिल्कुल नियर टू द आवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट। दिस इज़ वन। दूसरा जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन आल्सो। जैसे कोई भी किसी भी जगह कोई डॉक्टर हमारे से कंसल्ट करना चाहते, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है एक्चुअली, ठीक है, या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं, उनको ओपिनियन चाहिए एक्चुअली, तो हमारे जो टेलीमेडिसिन के थ्रू जो है वो 24/7 जो है वहाँ से कंसल्टेशन कर सकते हैं। दिस इज़ वन। फिर हम उनको गाइड भी कर सकते हैं कि इस पेशेंट को इनिशियल ये ट्रीटमेंट दे दीजिए, फिर उसके बाद हमारे पास रेफ़र कर दीजिए। जो ऐसे रेफ़र आएंगे उनको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी एक्चुअली वहाँ पर। इसके साथ साथ हम जो है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जैसे मैंने बात की है एक्चुअली, हमारे तो एक तो ऑलरेडी हम रामगढ़ एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पर पेरिफेरी में जो है
जो वहाँ के कम्युनिटी सेंटर हैं वहाँ जाते हैं, हमारे डॉक्टर जाते हैं, नर्सेज जाती हैं, एक तो वो अभी स्टार्ट किया है। लेकिन हम इसके साथ साथ एक कम्युनिटी OPD सेंटर डेवलप करना चाहते हैं। हमने स्टेट गवर्नमेंट से लेटर भी लिखा है कि हम जो है आपके साथ मिलके एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अडॉप्ट करेंगे। उसको क्या करेंगे कि हम उसको पूरा डेवलप करेंगे। हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, दे विल बी पोस्टेड देयर फॉर 3 months ईच। उसका मतलब ये है कि एम्स विल बी रीचिंग टू द डोर स्टेप्स ऑफ द पब्लिक एक्टिव। और उसके साथ टेली मेडिसिन का कनेक्शन रखेंगे। वहाँ से जो है वो कंसल्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर वहाँ से पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे सपोज, और किसी को अगर ऑपरेशन चाहिए तो पहले वो इन्वेस्टिगेशन अपने घर के पास उसी सेंटर में हो जाएंगी। जब उसको वो हमारे पास रेफ़र करेंगे उनको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी एक्चुअली वहाँ पर। ईच डिस्ट्रिक्ट तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा एक्चुअली, बट हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट वाले थ्रू टेली मेडिसिन हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट हमने फैसिलिटी जो यहाँ स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, दैट इज़ ए पॉइजन इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा कि पॉइजनिंग केसेस आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि पॉइजनिंग तो डिफरेंट टाइप की होती है एक्चुअली। तो वो भी हमारा प्रपोजल अप्रूव हो चुका है। जो ही हमारा वो कमीशन होगा, दिस विल बी वर्किंग 24/7। कहीं भी कोई पॉइजनिंग का केस आएगा अक्रॉस आवर JNK या कहीं से भी, तो हमारे डॉक्टर्स जो है जो 24 आवर वहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो उनको गाइड कर सकते हैं कि इस टाइप की ये पॉइजनिंग में आप इसको ऐसे मैनेज कीजिए। ये भी विल गो अक्रॉस मैनेज। एट प्रेजेंट एफिशिएंटली कितने डिपार्टमेंट आपके एक्टिव हैं सो दैट जो पेशेंट। आपसे एक सवाल रहेगा। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इस प्रोजेक्ट को बड़ी जल्दी शुरू करवाना चाह रहे हैं। लेकिन सर अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ पे रेफरल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, ऐसे मान्यता है, लोग मानते हैं कि वो GMC या बाकी हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। और जो आदमी GMC पहुंचता है पेशेंट, उसको रेस्ट ऑफ द स्पेशली नेबरिंग स्टेट में, चंडीगढ़ में, PGI में कहीं और रेफर करता है। तो क्या ये सारी चीज़ें कंसीडर करके एम्स काम कर रहा है? क्योंकि हमारे पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, कहते हैं मशीनरी है लेकिन काम नहीं कर रही, मैन पावर नहीं है। तो इसके ऊपर एम्स जम्मू क्या कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है ये चीज़ें। मैं जब दिल्ली एम्स में था तो हमारे जम्मू कश्मीर से बड़े पेशेंट आते थे। वो आते थे कार्डियक सर्जरी के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए, कैंसर के लिए, आई के लिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और इस टाइप की जो है उसके लिए आते थे। लेकिन ये सब स्पेशलिटी विल डेवलप इन आवर ओन इंस्टीट्यूशन एक्चुअली। आज की डेट में सपोज को जब हम OPD वगैरह स्टार्ट करते हैं, हमें लगता है कि वो फैसिलिटी अभी हमारे पास नहीं है। इट मे टेक सम टाइम एक्चुअली, क्योंकि टोटल स्मूथ फंक्शनिंग में 6 महीने लग जाते हैं एक्चुअली। हम उसके लिए वो भी डेवलप करेंगे कि उस पेशेंट को अगर स्पेशल ट्रीटमेंट की चाहिए तो वो हम PGI चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली में भी रेफ़र कर सकते हैं कि वील डेवलप ए सिस्टम। जस्ट आई वांट टू शेयर आप सबके कि एम्स दिल्ली इज़ ए मेंटर इंस्टीट्यूट फॉर एम्स जम्मू। हमें जो है वी आर फॉलोइंग ऑल द सिस्टम्स ऑफ एम्स दिल्ली, और उनका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि तो वो हमें हेल्प करेंगे इसमें। इट इज़ ए हाई लेवल में डिसीजन है कि वहाँ पर हमें कोई लगता है कि किसी को फर्दर ट्रीटमेंट है, हम देखेंगे उसको भी जो भेजना है, हम प्रॉपर ढंग से उसको पूरा रेफ़र करेंगे ताकि इसको एम्स में जाके प्रायोरिटी मिले कि वहाँ पर।